मैं स्वामी विश्वानंद विश्व की माँ का जब टाइटल दिया, जवाबदारी दिया है जगत का मालिक ने, तो वो जवाबदारी को निभाने के लिए और विशेष रूप से ट्रेनिंग देने के लिए जगत का मालिक, जगत का बनाने वाला उसके घर में रोज़ बुलाते हैं हमारे जैसे क्वालिफाइड आत्माओं को। रोज़ाना जगत का मालिक बहुत अच्छे अच्छे पाठ पढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे ज्ञान देते हैं, टेक्निक सिखाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि ये सुंदर मैसेज दुनिया के सब मनुष्यों को नीचे जाके दुनिया के अंदर बताओ, ताकि दुनिया के सब मानव और जीव मात्र, ऑल लिविंग बींग्स, सब जीव मात्र आनंद पूर्वक जिंदगी बिता सके। इसके लिए आज अमृत वेले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 to 5 भगवान के घर में जो लेसन पढ़ाया गया था, जो बात सिखाई गई थी, वो बात यहाँ हम आप आज दुनिया के सब मनुष्यों के सामने देने की सेवा करेंगे। आप सबका स्वागत है। सातों दुनिया जगत का मालिक ने बनाई है और उसमें अद्भुत अद्भुत प्लान चल रहे हैं। इसमें सब धर्म का स्थापन क्यों कराया गया है, सब धर्मों का महत्व क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे आज। और सब धर्म की स्थापना भगवान कैसे कराते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या करते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। और ये धर्मों में सुधार कौन करते हैं, सुधार कब किया जाता है, उसके बारे में भी जानेंगे। और ये सब धर्मों का जो है वो पर्पज क्या है, सब धर्मों के पीछे स्थापन कराने के पीछे भगवान का मकसद क्या है, ये भी जानेंगे। और धर्म के आधार पर, धर्म के नाम पर इस दुनिया में बार बार फाइटिंग क्यों होता है, वॉर क्यों होता है, वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध क्यों होता है धर्म के ग्राउंड पर और धर्म के नाम पर, उसके बारे में भी जानेंगे। और आखिर में सातों दुनिया में जो जीव मात्र जी रहे, उस सातों दुनिया के लोगों को भगवान का क्या मैसेज है, यानी कि क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड का क्या मैसेज है, ये सुंदर सुंदर 5 बातें आज हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम ये सब धर्मों का स्थापन करने की प्रक्रिया कैसे होती है, भगवान सब धर्मों की स्थापना कैसे कराते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। भगवान के प्लान के अनुसार जब इस संसार में कोई भी धर्म का स्थापन करना होता है, उससे पहले वो धर्म का स्थापन करने वाला आदमी को भगवान पसंद करता है और अपने घर में अपनी व्यवस्था के अनुसार वैसे व्यक्ति को, एस्टैब्लिशर ऑफ रिलीजियन व्यक्ति को पहले वो भगवान अपने पास रखता है, उसको ट्रेनिंग देता है, नॉलेज देता है, लायकातवान बनाता है और वो व्यक्ति के अंदर खास उसकी शक्तियाँ भरता है भगवान, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, खास वैल्यूज़, गुणों से भरपूर संपन्न करता है। कुछ ऐसी टेक्निक सिखा देता है, कुछ ऐसी पद्धतियाँ, रीत रस्म सिखा देता है, कुछ अच्छे आइडिया भी सिखा देता है। उसके बाद संपूर्ण लायकवान बनाकर वो जगत का मालिक ऐसे व्यक्ति को रिलीजन स्थापन करने के लिए, एस्टैब्लिशर ऑफ द रिलीजन यानी कि धर्म का स्थापन करने वाला व्यक्ति बनाकर इस संसार में, इस दुनिया में यहाँ उसको भेजता है। तो धर्म स्थापक वैसे यहाँ सीधा ऊपर से टपक नहीं जाता, उससे पहले जगत का मालिक उसको सब तरीके से तैयार कर देता है, उसके बाद उसको यहाँ दुनिया में भेजता है। उसके बाद भगवान की सूचनाएं, जगत का मालिक की सूचनाएं उसको मिलती रहती है। ऐसे धर्म स्थापक जो होता है उसको बार बार प्लान बताया जाता है,
और धर्म स्थापन की प्रक्रिया क्या चल रही है, कैसे करना है, ये सब सारी बातें रेगुलर जगत का मालिक ऐसे धर्म स्थापक के साथ कम्युनिकेशन करता रहता है, उसको सब बताता रहता है। तो उसके बाद जो है खास जो धर्म इस संसार में स्थापन करते हैं ऐसे मैसेंजर, जो ऐसे धर्म का स्थापक अच्छे अच्छे विचार देते हैं। और पृथ्वी पर, इस संसार में पृथ्वी पर कोई भी एरिया में, कोई भी क्षेत्र में खास वहाँ की संजोगों के अनुसार वहाँ के लोग जो समस्याओं को फेस करते होते हैं, वो समस्याओं से वो लोगों को बाहर निकालने के लिए विशेष रूप से वो एरिया में पर्टिकुलर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वहाँ खास धर्म का स्थापन कराते हैं जगत का मालिक, ताकि वहाँ की परिस्थितियों में से लोग बाहर निकले। तो ये धर्म स्थापक वहाँ लोगों को अच्छे अच्छे विचार समझाते हैं, अच्छी अच्छी सिस्टम सिखाता है, भगवान की प्रार्थना, पूजा, वर्शिप, नमाज कैसे अदा किया जा सकता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बताते हैं और उसके अनुसार लोगों को चलाते हैं। और ऐसा धर्म का स्थापन वहाँ धरती पर कोई एरिया की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, लोगों को ये समस्याओं में से बाहर निकालने के लिए एक खास धर्म की स्थापना अलग अलग विस्तार में अलग अलग धर्म की स्थापना की जाती है। तो वो स्थापना भगवान इसलिए कराता है, गॉड इसलिए कराता है, ताकि वहाँ लोग अच्छी रस्म सीखे, जीवन जीने का तरीका सीखे और लोग अपना जीवन अच्छे तरीके से गुजार सके। इसीलिए ऐसे समय प्रति समय अलग अलग पृथ्वी पर अलग अलग एरिया में अलग अलग धर्म का स्थापन भगवान गॉड कराता है। ये धर्म की स्थापना होने के बाद समय बीतता जाता है। फिर ये समय बीतने के बाद धर्म में जो बिगाड़ हो जाता है, धर्म में जो त्रुटियां आ जाती है, उसको सुधार करने का जो है वो कौन कर सकता है, धर्म में सुधार कौन कर सकता है, उसके बारे में अगर हम देखें तो जब कोई भी पर्टिकुलर धर्म में कोई गलत प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, कुछ स्वार्थी धर्म के लीडरों के अनुसार, धार्मिक लीडरों के स्वार्थ के अनुसार पर्टिकुलर कोई भी धर्म में जब कोई खामियां, त्रुटियां, गलत प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, उसकी वजह से निर्दोष लोग उसका शिकार बन जाते हैं और उसको अनुसरण करते हैं। गलत त्रुटियों को, गलत रस्मों को निर्दोष लोग अनुसरण करने लगते हैं, ताकि वो भगवान की तरफ जाने का, गॉड की तरफ जाने का रास्ते में भटक जाते हैं, बिखर जाते हैं और उसकी भगवान को मिलने की लायकात जो है उसको प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए ऐसी विकट परिस्थिति में जब धर्म दूषित हो जाता है, धर्म को विकृत बनाया जाता है स्वार्थी लोगों के जरिए से, तब भगवान जो है खास ट्रेन किया हुआ, खास लायकात जिसको दे देता है जगत का मालिक, उसको ऐसे बोल्ड और हिम्मतवान, मजबूत ऐसे स्पिरिचुअल लीडर्स को इस संसार में धर्म का सुधार करने के लिए, धर्म को रीबिल्ड करने के लिए भेजता है। फिर ऐसे लोग आकर रिफॉर्मर आकर इस संसार में जहाँ जहाँ धर्म में त्रुटियाँ हो जाती है उसको सुधारने का काम शुरू करता है, उसको रीबिल्ड करता है, कुछ नई सिस्टम डेवलप करके लोगों को बताता है, नए तरीके सिखाता है। प्रार्थना पूजा करने की जो त्रुटियाँ आ जाती है उसको दूर करते हुए सारी वर्शिप की सिस्टम और पद्धतियों को रीबिल्ड करता है और लोगों को समझाता है कि ये करने से ये फ़ायदा होगा। तो जहाँ जहाँ सुधार की ज़रूरियात होती है वहाँ ये सुधार करने लगता है और जो गलत प्रैक्टिसेस जो धर्म में घुस गई होती है स्वार्थी लोगों के वजह से, उसको दूर करने का, उसको मिटाने का काम करता है। तो ऐसी जो ऐसा सुधार करने का काम जो है
वो करने वाले लोगों के साथ जब ये प्रक्रिया चलती होती है तब जगत का मालिक ऐसे रिफॉर्मर्सों को सुधारकों के साथ लगातार उसको गाइडेंस देता रहता है, उसको पावर भरता रहता है और उसके साथ लगातार वार्तालाप करता रहता है जगत का मालिक, जब तक ये सुधार न हो जाए, जब तक धर्म में जो बिगाड़ हो गया होता है उसको रीबिल्ट और रिनोवेट न कर ले, रिफॉर्म न हो जाए, प्योरीफाई न हो जाए सब पद्धतियाँ, तब तक भगवान ऐसे सुधारकों के साथ लगातार कांटेक्ट में रहता है और उसको लगातार गाइडेंस देता रहता है। अभी हम देखें कि ये सब धर्म का स्थापन करने के पीछे मकसद क्या है, हेतु क्या है, ऐसे धर्मों की स्थापना जगत का मालिक क्यों करवाता है। तो लोग जो है अपने जीवन जीने का अच्छा तरीका सीख सके, अच्छे रास्ते पे चल सके, मनुष्यों में मानव मूल्य का सिंचन हो, मानव मूल्य बढ़ता चले और जितना भी सर्जन इस संसार में होता है उसके प्रति प्यार जागे और सब जो है जितना भी क्रिएशन, खास करके मानव जात ये समझे कि हमारा बनाने वाला एक ही भगवान है, हम सब उसके सर्जन है, जितने भी जीव मात्र है इस संसार में वो सब हम एक ही सुंदर एक परिवार है, वैश्व एक परिवार है, उसके हम सब सदस्य है, मेंबर है। ये समझने के लिए भी, समझाने के लिए भी धर्म की स्थापना की जाती है कि हम एक सुंदर वैश्विक परिवार के हम सब जीव मात्र सभ्य है। इसलिए हम सबको साथ में रहना होगा, मिलजुल कर रहना होगा, एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा और एक दूसरे को साथ लेके चलना होगा, तब जाके हम आध्यात्मिक और भौतिक परम सीमा का विकास कर पाएंगे। आध्यात्मिक और भौतिक तरीके से, दोनों तरीके से फुल डेवलपमेंट अगर करना है तो यहाँ इस संसार में, इस दुनिया में जितने भी जीव मात्र है वो सबको मिलजुल कर रहना होगा, साथ साथ रहना होगा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेते हुए एक दूसरे पर विश्वास भी रखना होगा, एक दूसरे को रिगार्ड करना होगा, एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा। ये करते करते हम सब लोग जो है संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक विकास को प्राप्त कर लेंगे। उसकी वजह से जीव मात्र को आनंदपूर्ण जिंदगी मिलेगी। सातों दुनिया में जितना भी जीव रहता है वो सबको आनंद भरी जिंदगी मिलेगी। ये सब धर्म का स्थापन करने के पीछे मकसद है, ये लक्ष्य है। अभी हम देखें कि धर्म के आधार पर, धर्म के नाम पर ये सारी ज़्यादातर ये झगड़े, ये वॉर्स और विश्व युद्धों क्यों होता है धर्म के ग्राउंड पर, धर्म के नाम पर, ये हम देखें ये क्यों होता है। तो कुछ संकुचित विचार वाले स्वार्थी धर्म के लीडर ऐसी गलत ज्ञान फैलाते रहते हैं कि हमारा ही धर्म बेस्ट है, दूसरे का धर्म अच्छा नहीं है, और हम लोग, हमारे धर्म वाले लोग, हम जो हमारे धर्म को फॉलो करते हैं वे लोग ही भगवान को मिल पाएंगे, गॉड को मिल पाएंगे, दूसरे लोग भगवान को नहीं मिल पाएंगे। ऐसी गलत भ्रांतियाँ, गलत नॉलेज पर्टिकुलर समाज के लोगों को, निर्दोष लोगों को गलत ज्ञान फैला देते हैं। इसीलिए ये भोले भाले लोग इस विचार को धारण कर लेते हैं और दूसरे धर्म वालों को अपने दुश्मन मानने लगते हैं, और वो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे से अलावा दूसरे धर्म वाले जो है वो हमारे दुश्मन है, ये मानते हैं, और ये दूसरे धर्म वालों को इस संसार में रहने का अधिकार नहीं है ऐसा मानने लगते हैं, ताकि उसको मारना, काटना, उसका किलिंग करना दूसरे धर्म वालों को ये शुरू हो जाता है। तो ऐसे गलत धार्मिक लीडरों, स्वार्थी धार्मिक लीडरों के जरिए से ऐसे गलत ज्ञान फैलाया जाता है संसार में, और ऐसी गैर समझ फैलाई जाती है। ये मेन कारण है, ये समाज में झगड़ा, फाइटिंग, युद्ध होता रहता है। वर्ल्ड वॉर भी, 2 वर्ल्ड वॉर भी हो गए धर्म के नाम पर। तो इसके पीछे ये कारण है।
अभी हम देखें तो भगवान, जगत का मालिक, गॉड, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड का मैसेज सारी मानव जात को और सब जीव मात्र के लिए क्या है। सातों दुनिया में जीव मात्र रहते हैं, मनुष्य मात्र भी रहते हैं, तो उसको भगवान ये कहते हैं कि तुम सब मेरे सुंदर सर्जन हो, मैं तुम सबको प्यार करता हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है अगर मेरा सर्जन मुझे प्यार करेंगे तो भगवान ये कहते हैं कि हे मेरे सर्जन, हे मेरे बच्चे, मैं आप सबको प्यार करता हूँ, सब कुछ देता हूँ, कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, तो मुझे भी आप लोग प्यार करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ये भगवान की इच्छा है, ये मैसेज है। और भगवान कहते हैं कि जियो और जीने दो, जियो, आप भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। इस सिद्धांत पर सबको जीना है इस संसार में, और सब जीव मात्र को जो है यहाँ अपने अपने कर्मों का हिसाब भगवान के पास जाके देना पड़ता है। ये इसमें से कोई नहीं बच सकता है। भगवान के पास सबको अपना अपना कर्मों का हिसाब देना पड़ता है, और भगवान जो है कोई भेदभाव रहित अपने अपने कर्मों को देखते हुए भगवान उसको जन्नत देता है, स्वर्ग देता है, अगर नर्क देता है। अपने कर्मों के हिसाब के अनुसार भगवान सबको सजा देता है, अगर तो फल देता है, फ़ायदा देता है, उसमें भगवान कोई भेदभाव नहीं करता है। इसलिए भगवान हम सबको, सब सर्जन को ये भी कहते हैं कि आप भी सब सर्जन के साथ प्यार करो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, और ये स्पिरिचुअल मैसेज सारे संसार में फैला दो, ताकि हे मनुष्यों, तू आदर्श मनुष्य बन जा, एक गुणवान व्यक्ति बन जा और अच्छे काम कर। आपको अच्छे अच्छे काम करना है सातों दुनिया में। तो ये जो है, तब इस संसार में, इस सातों दुनिया में तू आनंदपूर्ण, तो खुद भी आनंदपूर्ण जिंदगी को प्राप्त करेगा और सब जीव मात्र को भी आनंद सी जिंदगी देने में सपोर्ट करेगा। ये भगवान का ये मैसेज है कि ऐसा करेगा तो तू मुझे भी मिल लेगा। भगवान कहता है तो मुझे भी प्राप्त कर लेगा और मेरा जैसा भी बन सकता है। तो जो इस संसार बनाने का मेन गोल जो है, ये सारी दुनिया, सातों दुनिया बनाने का मेन मकसद है कि सब जीव मात्र लायक बन जाए, भगवान को प्राप्त करे, गॉड को प्राप्त करे और गॉड जैसा बन जाए। तो यहाँ हम सब संपूर्ण मानव जात को ये प्रार्थना करते हैं कि आप भी अद्भुत हो, अपने अपने स्थान पर अद्भुत हो, आपके पास एक्सीलेंट अनुभव है, आपके जीवन के अद्भुत अनुभव हमको शेयर करो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है +919898375375। उसके पर आपका अद्भुत अच्छे अच्छे अनुभव शेयर करो, ताकि मैं सारी दुनिया में आपके अनुभव फैला दूंगा और उसका फ़ायदा सारी मानव जात को होगा और जीव मात्र आनंद सी जिंदगी को प्राप्त करेंगे। तो आपको ये मेरा आप सबका अनुभव मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है। मेरी फेसबुक आईडी है स्वामी विश्व आनंद, उसके पर भी भेज सकते हैं। हम यहाँ भगवान को, गॉड को, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड को आप सबके लिए, हमारे सबके लिए प्रार्थना करेंगे। हे जगत का मालिक, हे दुनिया बनाने वाला, तेरा आशीर्वाद, तेरी शक्तियों का बरसात सारी जीव मात्र पर ऐसा बरसा दे ताकि सब आनंदपूर्ण ज़िंदगी को प्राप्त करे, सब हेल्दी वेल्दी हैप्पीनेस को प्राप्त करे। और अभी कोरोना वायरस का प्रभाव चल रहा है इस संसार में, तो सब देशों में से कोरोना वायरस का प्रभाव मिट जाए, सब लोग कोरोना वायरस की चुंगाल में से बाहर निकल जाए, सब लोग हेल्दी वेल्दी हैप्पीनेस को प्राप्त करें। ऐसा ब्लेसिंग की बरसा दे मेरे जगत का मालिक, ऐसी हम उसको ऑल माइटी गॉड को प्रार्थना करते हैं। हम ये मैसेज देने के लिए हमारी सेवा करते हैं। हम जगत की माँ, दुनिया का मालिक ने जब हमको जगत की माँ, मदर ऑफ द वर्ल्ड बनाया है, उसकी जवाबदारी दिया है, तो ये जवाबदारी हम अदा करते हैं। ये मैसेज हमारी दिमाग का प्रोडक्शन नहीं है, ये मैसेज भगवान के घर से आता है, हम सारी दुनिया वालों को पहुंचा देते हैं। हम जगत का मालिक भगवान का एक सेवक बन के काम कर रहे हैं। हम आपका भी